नमस्ते प्रणाम आप सभी को दिल से। जितने भी हमारे वीडियो देखेंगे उन सबको दिल से प्रणाम। और मैं ये वीडियो अपने सुपरस्टार और अपन सुपरस्टार की बीबी ज्योति सिंह पर ये कुमार भीम वीडियो बना रहे हैं। मेरा नाम कुमार भीम है, आप सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। और कुछ जो इधर उधर बोल रहे हैं उनके ऊपर भी वीडियो है कि हमारे सुपरस्टार पवन सिंह, आप सबके सुपरस्टार पवन सिंह, आप सबके भाभी ज्योति सिंह, आप सबके बहन मानिए तो बहन ज्योति सिंह, या जो बूढ़ बुजुर्ग हैं वो बेटी मान रहे हैं तो बेटी ज्योति सिंह। इन दोनों के लिए हम लोगों को प्यार है, एक के लिए नहीं, हम दोनों, इन दोनों के लिए। और जानते हैं एक बात आप जान लीजिए कि अगर पागल आदमी भी रहेगा ना, वो भी कभी नहीं कहता है ना कि हम पागल हैं। जबकि उसको सर्टिफिकेट मिल गया कि पागल है, फिर भी वो पागल नहीं कहता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो किसी पागल के पास जाकर पूछिए आप कि आप पागल हैं, तो कभी नहीं कहेगा कि पागल हैं। वो कहते हाँ तू पागल है, वे हम पागल ना हैं। ऐसा होता है। तो हम जो हमारे पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी दोनों आदरणीय हैं। दोनों को जब बातें मैं सुन रहा हूँ ना, तो दोनों की तरफ से आंसू आ रहा है अंदर अंदर। हकीकत बोल रहा हूँ। अगर दिखाने के लिए कहेंगे तो वो भी मैं कर सकता हूँ, रो के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन दिखावा कोई बड़ी बात नहीं होती है। दिल की भावना दिल समझता है, अंदर की भावना भगवान समझते हैं। मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है। जो ज्योति सिंह जी बोल रहे हैं उसके लिए भी आंसू आ रहा है सुन के, उनके साथ जो घटना घटा है। और जो पवन सिंह जी बोल रहे हैं उनके बातों को भी सुन के आंसू आ रहा है, उनके साथ जो हो रहा है। और तीसरा मजा ले रहा है। बताइए कितना तकलीफ की बात है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप दोनों से हाथ जोड़ के एक दूसरे के आप लोग सहयोगी बन जाइए। देखिए जनता है, इसमें अच्छे भी हैं, गलत भी हैं, नालायक भी हैं, लायक भी हैं। ये लोग कभी, जब सतयुग में ये लोग भगवान को रहने नहीं दिए अच्छे से, तो भटयुग में या कलयुग में कौन रहने देगा बताइए। सीता माता को वनवास किसने दिलाया था? जनता ही ना। और भगवान राम जी जानते थे कि हमारे पत्नी में दोष नहीं है। सीता माता भी जानती थी कि हमारे पति में दोष नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए प्रेम इतना गहरा था, तड़प रहे थे दोनों। अगर सीता माता को बारे में वो सुन रहे थे जनता के मुंह से, तो राम जी को तकलीफ होता था, और राम जी को उदासीन देखकर सीता माता को दर्द होता था। सही है नहीं है बताइए आप लोग। वैसे ही पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच हुआ है। एक दोनों को दूसरे के लिए प्रेम है, अटूट प्रेम है, अथाह प्रेम है। ज्योति सिंह जी भी कह रही हैं कि हमको जब शादी हुआ था तो हमारे कान में कहा गया था, वही एक बात याद है बस, और कोई नहीं याद है, कि देखिए आपका शादी एक नॉर्मल आदमी से नहीं हो रहा है, सुपरस्टार हीरो से हो रहा है। और देखिए एक बात मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो हीरो नहीं है वो हीरो बनना चाहते हैं, नालायक बनना चाहते हैं, वैसे हीरो वो भी बोल रहे हैं कि मैं सुपरस्टार से बड़ा हूँ, पवन सिंह से बड़ा हूँ। नहीं, कभी नहीं हो सकते हैं और नहीं होंगे, क्योंकि उनका आचरण सोच सब बहुत अच्छा है ना। वो सबके लिए भला करते हैं। और
सबके लिए वो एक खेल के मुताबिक दिखावा नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है, मैं पवन सिंह जिससे बोल रहा हूँ, कि आपको यहाँ पे तो नहीं दबना है, नहीं चुप रहना है, यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आप कीजिए, कुछ रास्ता निकालिए, नहीं तो हम सबको बहुत तकलीफ होगी। ज्योतिषी जी यही बोल रहे हैं कि हमारे बीच में यही कहा गया था कान में कि एक सुपरस्टार के साथ रहना है। जब ये बात आपको ध्यान में है तो क्यों ऐसे लेदा छिछी कर रहे हैं? हम जान रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको कितना तकलीफ हो रहा है, ये भी मैं जान रहा हूँ आपकी बातों से। मगर क्या कीजिएगा, एक पति का भी दायरा होता है ना। पति यही सोचता है ना कि हमारी बीवी का किधर से भी शिकायत ना आए। पति गदगद रहता है, 2 गुना से काम 4 गुना कर देता है जब ये सोचता है तो। और जब ये भी सुनता है पति कि मेरी बीवी का ऐसा विचार उठने लगा है, तो सीधा 4 गुना से 0 गुना पे आ जाता है। समझिए, दिल टूट जाता है। पवन सिंह जी बोल रहे हैं कि मेरे दिल में हुलस है कि मैं जब डिप्टी से जाता हूँ, बेल मारता हूँ, कुंडी खटकाता हूँ, तो मेरे बच्चा सामने कोई मेरे गेट खोलने मेरे बच्चे नहीं आते हैं, मेरी बेटी नहीं आती है। और लोगों को दूसरे का दर्द दिख जाता है, लेकिन लोगों को स्त्री का दर्द दिख जाता है, लेकिन मर्द का दर्द नहीं दिखता है। नहीं, हम सब आपके साथ खड़े हैं। एक मर्द को साथ मर्द ही देगा, और एक अच्छे को अच्छे ही देगा, गलत को गलत देगा। नहीं तो अच्छे को गलत देने आ जाएगा, लेकिन गलत को गलत देने नहीं जाएगा। वो जान रहा है कि हमसे बड़ा 3 तासवा है, तो उसके पास नहीं जाएगा वो, लेकिन अच्छे के पास गलत आ जाएगा सलाह देने। तो ये बात है, आप दोनों को तकलीफें सुन के बहुत दर्द हो रही है हम सबको। और 2-3 दिन में मैं देख रहा हूँ कि आपके पक्ष में भी थोड़ा सुधार, लोगों द्वारा सुधार आ रहा है। वो लोग भी सोच समझ के अब बोलना शुरू किए हैं। तो आप लोग एक हो जाएंगे ना दोनों। आग्रह है, विनती है, भगवान से भी, माता रानी से भी मैं विनती करूँगा कि आप दोनों एक हो जाएंगे तो जनता आप सबको भर भर के प्यार देगी। और कुछ जो जनता गलीज है ना, वो कभी नहीं दी थी और नहीं देगी। जो लोग अच्छे हैं, आप लोग को दिल से जो चाहते हैं, वो लोग आपको चाहेंगे। लेकिन अगर ये रिश्ता टूटता है तो दिल टूट जाएगा। ये रिश्ता को बचा लीजिए आप लोग। और ये रिश्ता बचा ही है, ये टूटने वाला नहीं है। नहीं तो तलाक कितना दिन में होता है? 1 से 2, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना लास्ट। लेकिन पवन सिंह जी भी ये रिश्ता बचाए हैं, तभी तो इतना लंबा समय तक गया है। जब पवन सिंह जी कार दिए गिफ्ट, और जब ज्योति सिंह जी पैर छुए और पवन सिंह ने जब गले लगाए, तो दिल, वीडियो देख के दिल खुश हो जाता है कि यह आप पवन सिंह जी ये बोलते हैं कि हम लोग कलाकार हैं, हम लोग जनता को हंसाते हैं, जनता, हम रोते हैं तो रोती है, हम लोग हंसते हैं तो हंसते हैं। तो आप सोचिए कि आप क्यों नहीं हंसा रहे हैं हम लोग को। आप हंसाते रहिए, रुलाने का क्या जरूरत है? आपका गाना भी है कि रुआवल कोई बड़ी बात तो है ना, हंसावल बहुत बात होला। तो आप वही हैं। अभी ज्योति सिंह जी कह रहे हैं कि गीता पर हाथ रख के
कह दूंगी, ये कह दूंगी, और आप गीता पर हाथ रख के रखने वाला बात गाना में गा दिए हैं। सोचिए आप कितना आगे हैं। तो हम सब जानते हैं कि आप आगे हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं। एक पिछला वीडियो में भी मैं बोला हूं कि आप बहुत दुनिया देखे हैं और वो अभी नादान है, वो दुनिया नहीं देखी हैं, तो आप उनको समझाइए। मैं भी अपने घर में समझाता हूं, लेकिन क्या करेंगे, ये लोग नहीं समझते हैं थोड़ा। तो वहां पे अपना विचार रखना पड़ता है। दिल टूटता है, दर्द बहुत होता है, तो लोग भी बोलते हैं कि नहीं हमको भी दर्द हो रहा है, जबकि उसका वो लोग का करने कुछ नहीं रहता है। क्या करेंगे, लेके तो चलना है ना, नहीं तो जिसको औकात नहीं है वो भी उंगली उठा देगा। आप तो जान ही रहे हैं कि सोशल मीडिया में आप तो खुद बोलते हैं कि आजकल घरवे में खोल दिया है सब बड़ा बड़ा चैनल। आपका सारा बात सच्चा ही रहता है और जो भी बात रहता है हकीकत रहता है। और इसीलिए हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि नहीं, आप इतना गलत कदम नहीं उठा सकते हैं। आपसे जो लोग कह रहे हैं ना गलत, उनको सुनिए, मैं करिए अपना दिल की बात। अभी कल आप कॉन्फ्रेंस पे भी आए थे आज तक के माध्यम से, उस पर हम सब सुने, लाइव सुने, जितने बात कहे वो सब सुने। आपके साथ जो आप और कुछ कहने वाले थे, लेकिन उनके इशारे पे आप उठ गए और हम लोग सोच रहे थे कि आप कहिए कि नहीं, ज्योतिषी हमारे आपके दिल में हैं और दिल में रहेंगी। आप जब बोले ना ये बात कि हमारा भी दिल यही कहता है कि हमारा बेटा आके डोर खटखटाए, बेटी आके डोर खटखटाए, तो जनता जो है ना बिहार की या और दूसरे स्टेट के भी, उसके दिल में आंख से आंसू निकलने वाला महसूस हुआ था। लेकिन उधर ज्योतिषी जी भी कह रही हैं, क्या कहेंगे, वो कह रहे हैं तो उनके लिए भी दिल से आंख से आंसू निकलने का कह रहा है। वो कह रहे हैं कि गर्भपात का दावा दिया जा रहा है। बताइए, ये पाप है, ऐसा भूल मत कीजिए। ये समय है, कितने लोग बहुत कोशिश करते रहते हैं लेकिन नहीं होता है, वो भगवान का दिया हुआ रहता है। नहीं तो कितने लोग कितने वर्षों से झूलते रहते हैं, झेलते रहते हैं, लेकिन नहीं होता है। कितने लोग देख रहे हैं कि कितने हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ इलाज कराते थक जा रहे हैं, लेकिन नहीं होता है। आप इतने लोगों को मदद करते हैं कि आपकी ये शुभ बातें सुनने को मिलती है हम सबको, और इससे खुशी होती है। लेकिन जब ज्योतिषी जी का बात सुनते हैं तो दिल में थोड़ा आहत पहुँचती है। हम लोग कब सुनना चाहते हैं कि कब हमारे सुपरस्टार का उससे भी ऊपर वाला स्टार आ जाए, कब उनके नाम का झंडा खिलेगा कि नहीं, छोटा पवन बड़ा पवन से भी और बड़ा पवन आ गया है। तो ये सब सुन के खुशी मिलती है। और एक बात आज मुझे वीडियो में और बीना मानवी का भी देखने को आया कि शायद वो मामला सुलझने वाला है, अच्छी मोड़ पे आ चुका है। और मैं यही सोचूंगा और बीना मानवी जी से भी मैं यही कहूँगा कि आप ज़ोर शोर से लगिए। सुधीर सिंह जी से भी मैं यही कहूँगा कि आप ज़ोर शोर से लगिए, आप ये रिश्ता को बचा लीजिए, तोड़िए मत। वो लोग कोई लोग चाह भी रहे ना को टूट जाए तो टूटने मत दीजिए आप लोग, और रिश्ता इतना अच्छा ले जाइए कि आजीवन गुजर जाए उन लोगों को।
तो क्या कहेंगे, इतना ही कहेंगे कि रिश्ता बचा लीजिए आप सब। और पवन सिंह जी से भी और ज्योति सिंह जी से मैं आग्रह करूँगा कि आप एक दूसरे को गले लगा लीजिए और बचा लीजिए मान सम्मान प्रतिष्ठा। अब क्या करेंगे, गलती तो हो गई उनसे, गलती हो गई, वो गलती की माफ़ी मांगेंगे आपसे। ओ क्या करेंगे, नारी जात हैं, थोड़ा सहनशीलता कम होती है, हम लोग थोड़ा ज़्यादा सहन करते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा अपने आप को मर्द कहते हैं ना, तो हम लोग में सहनशीलता थोड़ा ज़्यादा होता है, लेडीज़ में कम होती है। यही सोच के आप माफ़ कर दीजिए उनको और अपना लीजिए। उनको भी सोचना चाहिए कि नहीं, मेरे पति सुपरस्टार हैं, वही बात याद रखना चाहिए। और बोल रहे हैं कि मैं यही बातें याद रख के मैं इतना दिन से गुजार रही हूँ, तो अच्छी बात है, यही सोचिए। और बस इतना ही कहूँगा, बस रिश्ता बचा लीजिए आप लोग। दिल से आप सभी को प्रणाम और भगवान माता रानी के भी चरणों में प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भोजपुरी समाज।